हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज हम आए हैं घूमने के लिए, विशेषकर बहुत ही पवित्र स्थान पर आए हैं। इसके लिए हमारी टीम यहाँ से निकल चुकी है, सभी अभी बैठे हुए हैं और अब हम पहुँच गए हैं उस स्थान पे, थोड़ा सा उससे दूर हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ पर आए हैं। यह है हरिद्वार। हर की पौड़ी पर जाने की तैयारी हो रही है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं क्या मस्त माहौल है। मौसम भी बड़ा अच्छा है, सुनहरी सुनहरी धूप है और इसके साथ में भीड़ बिल्कुल नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं यदि भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो उसमें अस्त व्यस्त होते हैं, अव्यवस्थाएं होती हैं। पर यहाँ पर बहुत ही शांत माहौल है। वास्तव में यदि जाने का समय है तो यही समय जाने के लिए है। इस समय बहुत सुंदर वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, निर्मल जल है और कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। तो हमारे साथ में हैं दुर्गा शंकर जी, संत कुमार और बसंत जी और ब्रजेश कुमार गुप्ता जी। तो हम लोग निकले हैं। अब ये इनको लेना है जल का पात्र, इसलिए यहाँ पर इन्होंने जल, गंगा जल लेके जाना है। तो इन्होंने खरीद लिया एक जल का पात्र और आगे आप देख रहे हैं हम पुल पर चढ़ चुके हैं एक साइड से। अब दूसरी ओर हम यहाँ से जाएंगे। तो हमारे साथी लोग, ये पुल बहुत अच्छा बनाया गया है जिस पे मैं चल रहा हूँ। ये घूमकर पुल बनाया हुआ है गोलाई में, एक साइड से, यानी थोड़ा सा गोला आकार ले रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। अब हम आ गए हैं उससे नीचे और अब नीचे पहुंचने वाले हैं। आप देख रहे हैं बहुत अच्छा बनाया गया है यहाँ पर, बहुत कम, यानी जो है बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यदि काफ़ी भीड़ हो जाती है तो उस समय भी कैसे कंट्रोल करना है, क्या स्थिति है, कैसे रखना है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से बना दिया गया है। इतना अच्छा मेंटेन कर दिया गया है, इतने पुल बनाए गए हैं, लोगों को स्नान करने की जगह बनाई गई हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बैठने के लिए एक खरीदी पन्नी, क्योंकि इसमें सामान रखना है वरना गीला हो जाएगा, घर से लाना गए थे भूल। तो इसलिए यहाँ पर एक पन्नी खरीदा हमने और एक गीले कपड़ों को रखने के लिए एक थैला भी खरीदा और भाई साहब से टूटे पैसे भी मिल गए। ये बड़ी समस्या रहती है आजकल। तो यहाँ से अब हम लोग निकले हैं, पहुँचने वाले हैं हर की पौड़ी पर, यानी पहुँच गए हैं लगभग। और अब स्थान देख रहे हैं कि कहाँ पर बैठा जाए। तो ये है धनुष पुल, जिसे आप देख रहे हैं धनुष के आकार का बनाया गया है। बहुत ही भारतीय संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया गया है सुंदर तरीके से। तो ये अब हम पहुँच गए हर की पौड़ी पर। तो यहाँ पर अब स्थान देखना है हमें कि हमें कहाँ पर बैठना है, ठीक ठाक साफ सुथरा हो और ऐसी जगह जहाँ पर हम सभी आसानी से आनंद के साथ आज यह मौनी अमावस्या में स्नान कर सकें। तो इस मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर हमें माँ गंगा के पावन तट हर की पौड़ी पर स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये आप देख रहे हैं राजा बिरला टावर है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है उन्हीं के समय में या जो भी है बनवाया गया होगा, पर बड़ा अच्छा है राज टावर। आप सभी तैयार हो गए हैं, कपड़े सबने निकाल दिए हैं, स्नान करने के लिए आ गए हैं ब्रजेश जी और दुर्गा शंकर जी। अब देखो, आप देख रहे हैं इस जल को, क्या आनंद है, कितना ठंडा लग रहा है इनको। ये जैसे डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगा के फिर से ऊपर आते हैं। बड़ा आनंद आया आज सबके साथ में। तो दुर्गा शंकर जी फिर ऊपर आए, फिर से अंदर जाएंगे और अब फिर खड़े होकर के वहाँ पर फोटो खिंचाएंगे। और अब आ गए हम भी स्नान करने के लिए, संत कुमार जी हैं और हम हैं। कितना ठंडा, एक डुबकी लगाई, मज़ेदार ठंडा पानी था, जल था। उसके बाद फिर दूसरी डुबकी लगा के ऊपर भागे। भाई अब तो बड़ा भयानक ठंडा हो रखा है। तो पहले थोड़ा सा गर्म होते हैं, धूप लेते हैं, उसके बाद फिर से अंदर पहुँचे। अब अन्य डुबकियाँ भी और डुबकियाँ लगाएंगे और फिर से यहाँ पर फ़ोटो खींचेंगे और उसके बाद में फिर हम यहाँ से निकल लिए। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा निर्मल जल है। तो ये बहन जी हैं, इन्होंने लगाया सबको तिलक। तिलक लगाने से पहले इन्होंने शुरुआत किया बसंत जी से। बसंत जी बोले हमसे नहीं, बड़े भाइयों से शुरुआत करो। तो उन्होंने कहा कि बड़े भाई तो मुझे सबसे आप ही दिख रहे हैं। बड़े आनंद के साथ उन्होंने मस्ती में सभी के तिलक लगाया और उसके बाद अब हम लोग आए यहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए एक साइड में, क्योंकि पीछे है तिरंगा आप देख रहे हैं और है मंदिर। तो आप सब ने यहाँ पर फोटो खिंचाया। फोटो खिंचाने के बाद हम चले आगे और अब आप देख रहे हैं बहुत अच्छी यहाँ पर सफाई हो रही है और लोग गंगा आरती के लिए
बैठ रहे हैं, यानी अभी काफ़ी समय है गंगा आरती होने में और अभी से सजना शुरू हो जाता है। और शाम को क्या नज़ारा होता है यहाँ का, बहुत अच्छा जो है सजता है यहाँ पर और आरती होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम ऊपर वाले पुल पे चढ़ कर के बाहर की ओर आ रहे हैं, इसलिए आप नीचे का नज़ारा देख रहे हैं। ऊपर से हम नीचे की ओर जा रहे हैं, तो इस नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अब हम आ गए ऊपर वाले पुल पर। यहाँ से हम जाएंगे मार्केट की ओर। तो यहाँ की मार्केट भी बड़ी अच्छी। अब आप ऊपर से नज़ारा देख रहे हैं, ये जब सजता होगा, दीपक जलते होंगे तो क्या नज़ारा रहता होगा। आप भी आइए कभी इस पावन तट पर और यहाँ का आप आनंद लीजिए। तो ये आप देख रहे हैं दूसरे साइड में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, कपड़े आदि चेंज करने के लिए बने हुए हैं, वहाँ आप कर सकते हैं। और बैठने की, सामान रखने की, ये जो है बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। और इस समय जाने का बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि जो भीड़ भाड़ है तो हमें लगता है भीड़ चली गई। प्रयागराज महाकुंभ में लोग स्नान करने के लिए अधिक से अधिक गए हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि माघ के महीने में आए यहाँ पर स्नान करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौसम है। हरिद्वार या हरिद्वार के आसपास है तो आप यहाँ पर जरूर जाएं। तो अब हम आ गए हैं मार्केट की ओर। मार्केट भी यहाँ का बहुत अच्छा है और बड़ा सस्ता भी है। कुछ चीज़ें हमने देखी हैं, तो इसलिए अब हम एंट्री कर रहे हैं मार्केट में। थोड़ा थोड़ा देखना है, बाकी तो इसे उसे देखने का आनंद, खरीदने का नहीं है, क्योंकि हम खरीदने तो आए नहीं थे यहाँ पर, हम स्नान करने आए थे। और फिर भी कुछ तो कुछ खरीदेंगे ही। तो अब यहाँ से मार्केट हम आपको दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छी दुकानें लगती हैं यहाँ से, जब सजी होती हैं। यहाँ से निकलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हर चीज़ को मन करता है कि बस इसको खरीद लें और उसको खरीद लें। और दूर होते हैं तो सामान को ले जाने में भी दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यह दुकानें। तो कुछ चीज़ें पसंद आई हैं, लग रहा है दुर्गा शंकर जी और ब्रजेश जी को, ये लोग खरीदने लगे। तो यहाँ से इन्होंने कुछ ना कुछ खरीद लिया और अब यहाँ से निकले हैं दूसरी दुकान पे। यहाँ पर स्वेटर पसंद आया और उन्होंने स्वेटर हमारे लिए पसंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्वेटर लिया और अब हम जो है आप देख रहे हैं सिंदूर बहुत अच्छा इन्होंने सजाया हुआ है। कितना अच्छा, कितना ऊपर बना रखा है, ऐसा तो लग रहा है असंभव जैसा। और यहाँ से निकल के अब हम आ गए मेन रोड पर। यहाँ भी देख रहे हैं आप, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। तो बड़ा अच्छा माहौल है, शांति है और निर्मल जल है। उस जल में स्नान करने का अलग ही महत्व है। चलिए आइए, अब आ गए हम गुजराती गली में और यहाँ पर अयप्पा टेम्पल है। इसमें हमारे बसंत जी का मन था कि हम वहाँ जलेंगे, तो हमने कहा ठीक है चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर अंदर हमने एंट्री किया है और एंट्री करने के बाद भाई साहब मिले, बोले भाई साहब यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अंदर बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने दर्शन किए और सभी के साथ में यहाँ से निकलेंगे और फिर से अब हम वापस चलेंगे स्टेशन की ओर। और आज हम सब ने बहुत ही आनंद किया, निर्मल जल में स्नान किया। और आप भी अगर आना चाह रहे हैं हरिद्वार तो ये बहुत अच्छा मौका है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। आप आइए, स्नान कीजिए, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो हम सब ने बहुत अच्छे से यहाँ पर घूमे फिरे, आनंद किए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी बने रहें हमारे साथ।